आकृति। आज हम करेंगे हिंदी व्यंजन और हिंदी व्यंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, ये हिंदी व्यंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्यंजन क्या है? ऐसी ध्वनियाँ जिनकी उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जैसे क बराबर आधा क प्लस अ मिलके क्या बनता है? पूरा क बनता है। मतलब हम क को भी अगर बिना स्वर की सहायता से हम बोल नहीं सकते। तो इसमें क में क्या इसे जिस पे हलंत लगा होता है उसे हम आधा क बोलते हैं। तो आधा क में जब अ हमारा तो स्वर ही है, तो क का जब अ में क्या होता है, उनका मेल होता है, तो हमारा क बनता है। व्यंजन जिसे हम कहते हैं कि इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अब देखते हैं अक्षर क्या होता है। अक्षर क्या होता है? वर्णों की संधि या मेल से अक्षर बनते हैं। जैसे राम एक शब्द है। राम में 4 वर्ण तथा 2 अक्षर हैं। रा मतलब मीन्स आधा र प्लस आ बराबर क्या होता है? रा होता है। म आधा म जिस पे हलंत लगा है उसे हम आधा म बोलते हैं। आधा म प्लस अ। इसी तो वर्णों की संधियाँ मेल से क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। तो वर्ड हमारा क्या हो गया? अ स्वर हो गए, और म र ये सब हमारे क्या हो गए? वर्ड हो गए। अब किसी भी शब्द को उसके मूल वर्णों में तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब व्यंजन वर्ड कौन कौन से हैं हमारी वर्णमाला में? व्यंजन वर्ण हैं क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श मूर्धन्य ख, मीन्स ख श ह, छ त्र ज्ञ। के हमारे जो कि हम सब लोग पढ़ते हैं, इसे सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के जो मूल रूप से हम पढ़ते हैं वो हैं हमारे अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब हम देखते हैं मौखिक अथवा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या। तो मौखिक अथवा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या है 33 है। फर्स्ट है अस्पर्श व्यंजन, जो कि 25 से 25 व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन में कितने आते हैं? 25 हैं। और कौन से कहाँ तक? क से लेके म तक। मीन्स क से का मतलब है क वर्ग। क वर्ग का मतलब पूरा क ख ग घ अंगा, और च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, और प फ ब भ म। क से लेके म तक जितने भी वर्ड आते हैं वो सारे क्या होते हैं? उसे हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। सेकेंड है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से? य र ल व। और ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ड आते हैं, श ख श ह। और अब कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? ये 33 हो जाते हैं। 25 अस्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन 4। तो ये मिलाकर के हो जाते हैं 33 व्यंजन। ये अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये 10th 12th और कोई भी आप यूपी स्टेट लेवल या टीचिंग लाइन के कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो ये सारे व्यंजन्स आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ऊपर हमने पढ़ा मौखिक या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अब हम पढ़ेंगे लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या है अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 33 है, प्लस संयुक्त व्यंजन 4 हैं। हमने ऊपर संयुक्त व्यंजन नहीं पढ़ा था। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? संयुक्त का क्या मतलब है? जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जैसे छ स्र ज्ञ त्र, मीन्स छ त्र ज्ञ और क्या है? स्र, जो कि स्र को वर्णमाला में नहीं ऐड किया गया है। हमारा जो मानक वर्णमाला है उसमें स्र को नहीं ऐड किया गया है। उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, जैसे ड़ है, ढ है, तो ठ है, जिस पे ये है, तो ये हमारे क्या हैं? उच्छिप्त व्यंजन आते हैं। तो कुल 33 + 4 +
33 + 4 + 2 मीन्स 39, 39 हो जाते हैं। अब आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? आगत ध्वनियाँ क, ग, ज, फ। तो ये विदेशी भाषाओं से आई हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं। मानक वर्णमाला में 52 वर्ण ही होते हैं, लेकिन अगर ये जो आगत ध्वनियाँ हैं 4, अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो टोटल क्या में हो जाते हैं? ये 56 वर्ण हो जाते हैं। आगत ध्वनियाँ के 4 ध्वनियों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाते हैं? 56 वर्ण हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा इसमें इतना। अगर इसमें जैसे सघोष होते हैं, घोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, तो ये सब हम वीडियो पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।